वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है और ये एक होल्डिंग कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस आदित्य बिरला ग्रुप के। तो इस कंपनी के अंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्सिडीज आती हैं। ये कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस में 100% इक्विटी होल्ड करती है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में 100% होल्ड करती है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में 51% होल्ड करती है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में 50% होल्ड करती है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में 46% होल्ड करती है, आदित्य बिरला मनी में 74% होल्ड करती है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स में ये 50% होल्ड करती है और आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 100% होल्ड करती है। और आदित्य बिरला कैपिटल में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप का वो 16.3% है और ग्रेसम इंडस्ट्रीज का 52.8%। अगर इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे नजर डालें तो इनका जो लैंडिंग पोर्टफोलियो है वो 1 लाख करोड़ के करीब रहा है जो कि 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इनका लगभग 650 करोड़ रहा जो कि 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8,100 करोड़ के करीब रहा जो कि 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 3.9 लाख करोड़ का है जो कि 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। ग्रॉस प्रीमियम कंपनी का ने जो रिसीव किया इस साल वो 3,800 करोड़ के करीब था जो कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा। इन्होंने 3,000 करोड़ का कैपिटल भी रेज किया जिसमें कि 1,250 करोड़ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थ्रू प्रमोटर ग्रुप एंटिटी ने रेज किया और 1,750 करोड़ क्यूआईपीज के थ्रू रेज हुआ। अगर इसके की मैट्रिक्स देखें परफॉर्मेंस के, एनबीएफसी और हाउसिंग में इनका जो लोन बुक है 85,000 करोड़ के करीब है जो कि 49% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है और हाउसिंग में 14,500 करोड़ जो कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनबीएफसी में 6.99% रहा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाउसिंग में 5.11% रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 691 करोड़ रहा एनबीएफसी में जो कि 51% ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर और पीबीटी 84 करोड़ रहा हाउसिंग में जो कि 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। एसेट्स मैनेजमेंट में इनका जो डोमेस्टिक एएयूएम है वो 2,96 करोड़ के करीब है और इक्विटी में इनका 1,18,000 करोड़ के करीब एयूएम है। मार्जिन्स इनके 22 बेसिस पॉइंट्स हैं और पीबीटी मार्जिन्स 33 बेसिस पॉइंट्स है। प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने 240 करोड़ रुपए कमाए जिसमें बिफोर टैक्स जिसमें कि जो कि एक 71% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आरओई एसेट मैनेजमेंट का जो रहा वो 28% के करीब रहा। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में इनका जो प्रीमियम इंडिविजुअल प्रीमियम ग्रोथ रहा वो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और ग्रॉस प्रीमियम 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। इनके 1,331 ब्रांचेस हैं अक्रॉस ऑल द बिजनेसेस कंट्री में। और अगर इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पे नजर डालें Q1 FY22 में इनका जो रेवेन्यू था वो 4,632 करोड़ था जो कि 39% ईयर ऑन ईयर ग्रो होके 8,144 करोड़ के करीब आ चुका है लेटेस्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,002 करोड़ से Q1 FY22 में से बढ़कर 649 करोड़ के करीब Q1 FY24 में रहा जो कि 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर सेगमेंट वाइज नजर डालें एनबीएफसी में इनका ग्रोथ 51% रहा, हाउसिंग फाइनेंस में इनका ग्रोथ 18% रहा, एसेट मैनेजमेंट में 71% रहा, लाइफ इंश्योरेंस में 40% डाउन हुआ और अदर बिजनेस में 6%
बढ़ा। तो इनका एक कंप्रेहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है एमएसएमई सेगमेंट के लिए, जिसमें ये पेपर लेस लोन सैंक्शन करते हैं। इनका इको बेस्ड सिस्टम है जिसमें रिसेलर्स और गवर्नमेंट प्राइवेट ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू ये लोन प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट्स को। इनके कई बिजनेस सॉल्यूशंस हैं जिसमें कि ई कॉमर्स में ऑफलाइन टू ऑनलाइन डिस्कवरी आता है, बैंकिंग में करंट अकाउंट आता है, नेटवर्किंग में नए कनेक्ट करने के लिए और इंडस्ट्री फोरम्स हैं, ऐसी अकाउंटिंग में पेरोल मैनेजमेंट टूल्स हैं। इनके पास एक नॉलेज फोरम भी है, बिजनेस सॉल्यूशंस में इनका टैक्स फाइलिंग है जीएसटी के लिए और बिजनेस ट्रैवल के लिए। ऐसे ही इनका जो आदित्य बिरला ग्रुप इकोसिस्टम है उसमें ये डीलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, लिमिट ड्रॉ डाउन करते हैं और इनके ये सिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं, डीलर्स को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। अगर हम इनके की फाइनेंशियल पे नजर डालें तो ये 45,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। इनका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है 176 रुपीज, 199 का इनका 52 वीक हाई है और 108 का इसने लो बनाया 52 वीक, और करंटली स्टॉक 8.6 P/E पे ट्रेड कर रहा है। इसका ROCE है 11.4%, ROE है 26.8%। प्रमोटर्स काफी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर्स की जो कि 70% के करीब है। डेट टू इक्विटी 4.17 है जो कि फाइनेंशियल कंपनी के लिए ओके है। अगर हम इसका प्राइस चार्ट पे नजर डालें तो लिस्टिंग से जब तक कोविड के जस्ट स्टार्ट तक ये पूरा स्लाइड डाउन ही किया और फिर वहां से इसका अपवर्ड जर्नी शुरू हुआ है। एक राउंड एंड बॉटम पैटर्न बना रहा है जिसमें कि इसका नियर टर्म टारगेट 240 के करीब आसानी से आ सकता है। इसका अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स में 1000 करोड़ की कमी रही, लेकिन इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा इंप्रूव किया, 28% से 36% किया। तो इनका प्रॉफिट उस वजह से 636 करोड़ से बढ़ के 667 करोड़ के करीब पहुंच गया। अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स मार्च 2015 से 2700 करोड़ से बढ़ के लगभग 30,000 करोड़ के पहुंचा है, जो कि 10-11 गुना है तब से। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें जो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, 309, 524, 691, 693, 811, 867, 1100, 1600 और 4800। अगर इसका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ पिछले 3 साल का देखें 22% रहा, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 75% के करीब रहा, स्टॉक प्राइस CAGR 40% रहा और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% रहा। बैलेंस शीट में इनके जो रिजर्व है वो 17,893 करोड़ है। बोरोइंग इनका लगभग 85,000 करोड़ का है, जो कि एक नॉर्मल है एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर्स ही होल्ड करते हैं, जो कि लगभग 70% है। FIIs 10.5% के करीब होल्ड करते हैं, DIIs 7.8% के करीब होल्ड करते हैं और पब्लिक जो है वो 12.64% होल्ड करती है। तो ये था दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।